हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं देवयानी सालुंखे और आज आप मेरे साथ में पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फुल्ली एलिमेंट्स पे बेस्ड है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम कंप्लीटली फोकस करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर और साथ में उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने में। सो गाइज, जो शुरुआत है इस चैप्टर की वो हम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अभी तक, यानी कि जितने नोन है, जितने डिस्कवर्ड है, वो है 118। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 118। अब इसमें जो ये 118 है ये डिवाइडेड है सब डिविजन्स में। अब वो सब डिविजन्स क्या है? मैन मेड और नेचुरल। ठीक है, ये डिविजन्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे 118, यानी कि 118, और उसी के साथ में वो डिवाइडेड है नेचुरल और मैनमेड में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो बात आती है कि वो कितने हैं, नंबर कितने हैं, नेचुरल का कितना है और मैनमेड का कितना है। तो नेचुरल है 94 और मैनमेड है 24। ओके, क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइज, हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में द कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि जिन्होंने अपना योगदान दिया था एलिमेंट्स को सही ढंग से, सही तरीके से क्लासिफाई करने में। तो सबसे पहली चीज जिस बेसिस पे वो क्लासिफाई करते थे वो ये थी कि एलिमेंट्स मेटल है या फिर नॉन मेटल। ठीक है, ये उनका सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, या फिर अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उन्हें क्लासिफाई किया। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूटर डोबरेनर स्ट्रेट, यानी कि डोबरेनर स्ट्रेट दिया था जॉन वॉल्फगैंग डोबरेनर ने। ओके, वो दिया था उन्होंने 1817 में। देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये दिया था जॉन न्यूलैंड ने 1866 में। ठीक है, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इट वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डोबरेनर स्ट्रेट की। आई होप आपने आपके पेन एंड कॉपी टू नोट डाउन दिस निकाल लिया होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डोबरेनर स्ट्रेट से। मैंने गाइस इसको इस टाइप से लिखा है पॉइंट वाइज में, ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी रहे। ठीक है, साइंस में किसी भी चीज़ को मगअप नहीं करना है, उसे समझना है, साइंस समझने के लिए है। ठीक है, चलो डोबरेनर स्ट्रेट। अब पहली बात तो ये डोबरेनर स्ट्रेट, यानी कि किसी का नाम आया है डोबरेनर, तो अब ये किसने दिया है? तो ये दिया है गिवन बाय जॉन वॉल्फगैंग डोबरेनर। ओके, इतना क्लियर हुआ? जॉन वॉल्फगैंग डोबरेनर। ठीक है, फिर अब कब दिया उन्होंने? ठीक है, ये जो उन्होंने ये थियोरी दी है या फिर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, तो ये क्लासिफिकेशन का जो ईयर है वो क्या है? तो वो ईयर है 1817। ठीक है, क्लियर हुआ? 1817। फिर आती है बात ऑक्यूपेशन की, यानी कि जब वो ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी, तो तब उनकी क्या ऑक्यूपेशन थी? देन ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट, यानी कि वो एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, फिर टेक्निक, यानी कि उन्होंने कौन सा तरीका यूज़ किया उनको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में? ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर इन अ ग्रुप, नेम्ड इट ट्रायड, यानी कि उन्होंने ऐसे ट्राई किया कि उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, फर्स्ट थिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अलग किया, और सेकेंड थिंग उन्होंने एक ग्रुप में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, आगे समझाती हूँ, समझ में आएगा। देखो, he showed that या फिर he observed that when three elements grouped together in a triad with increasing atomic masses, the middle element was roughly the average of the other two elements। सबसे पहली चीज तो ये है ट्राइड। ठीक है, और एक होता है ट्राइड, TRIED, ये है ट्राइड, इसमें E की जगह पे A है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। ठीक है, और इसका मतलब है 3-3 का ग्रुप। ठीक है, तो डोबरेनर स्ट्रेट में जो डोबरेनर थे, जॉन वॉल्फगैंग डोबरेनर, उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए, और इस टाइप से ग्रुप बनाए कि जो एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का स्टेप बाय स्टेप
इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या फिर उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं एक ट्रायड में, तो जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उनका, द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू, यानी कि अगर हम 2 एलिमेंट्स का एवरेज लेते हैं, यानी कि ए, बी और सी है, तो अगर हम ए और सी का एवरेज लेते हैं तो ये जो एवरेज होगा ए प्लस सी अपॉन 2, जो एवरेज होगा वो एवरेज इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम समझे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। लिथियम के लिए हम यूज करते हैं Li, सोडियम के लिए हम यूज करते हैं N और पोटेशियम के लिए यूज करते हैं हम K। जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो है 6.9, ठीक है। सोडियम का है 23.0 और पोटेशियम का है 39.0, ठीक है। तो अब डोबरेनर-स्ट्रेट के हिसाब से अगर हम एवरेज निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम का, तो वो जो एवरेज होगा वो इसके रफली इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, रफली इक्वल। हम इनका एवरेज निकालते हैं, किसका, 6.9 का और 39.0 का, तो इनका एवरेज कुछ इस टाइप से होगा। देखो 6.9, पहले तो एवरेज लिख लो ताकि आपको याद रहे कि हाँ एवरेज निकाला था, ठीक है। एवरेज निकाला था ए और सी का, यानी कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ठीक है, सॉरी जो थर्ड है उसका, तो 6.9 प्लस 39.0, ओके, इनका एवरेज निकालना है अपॉन 2। अब इनका जो एवरेज है वो आएगा 22.95 या 22.95, आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो एवरेज है आप देख सकते हैं रफली सेम है, किससे, सोडियम से। तो डोबरेनर-स्ट्रेट का यही कहना था कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को हम अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के वे में रखते हैं, तो जो मिडल है उसका जो एटॉमिक मास है और जो इन दोनों के जो एवरेज है एटॉमिक मासेस के, वो रफली सेम होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था डोबरेनर-स्ट्रेट।